अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये हैं चंपारण में मैं, और अब 8:30 हो रहे हैं सुबह के। नाश्ता करके इधर से निकलने लगा। तो यहाँ से है, अब सीधा जाऊँगा बैंकॉक है ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 450-500 सेम, वही 6.5-7 घंटे लगेंगे इधर से उधर। फिर कल मेरा 3-4 दिन का स्टे है, फिर उधर से आगे। तो चलते हैं। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, वरना तो मैं सोचा था 7 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन 7 बजे ब्रेकफास्ट शुरू हो रहा था इनका। तो मैंने कब करके निकलता, क्योंकि मुझे कुछ और रास्ते में तो मुश्किल ही मिलता है ढूंढना। तो यहाँ से एग एंड स्लाइस था और साथ में फ्रूट था, तो मैंने कहा चलो फिर करके ही निकलता हूँ। फिर 8 8:30 हो गए, तो अब निकलने लगा। लेट्स गो। ये था मेरा होटल, बहुत ही अच्छा होटल था, तो बहुत सेफ़ था, सिक्योर था, और ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूडिंग था, नीट एंड क्लीन था, सबसे बड़ी बात है। तो चलते जी। हो गई है शुरुआत आज के दिन की। दुआ पढ़ लें और उसके बाद यहाँ से निकलने लगे हैं होटल से। जी तो जनाब, दुआ पढ़ ली है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में ले जाए बैंकॉक तक। मुझे लग रहा है कि अभी 8:30 हुए हैं, तो मैं वैसे तो ये जीपीएस मुझे दिखा रहा है 6-6.5 घंटे, पर ओबियसली मैं कहीं रुकता हुआ जाऊंगा तो 7-7.5-8 घंटे में पहुंचूंगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली मैं 4 बजे के करीब, 4-4:30 के करीब अपने होटल पहुंचूंगा। इधर कहीं मैं घुमा फिरा नहीं हूँ वैसे आजकल। मैं इधर मार्केट से वो बंद थे रात। एक ही मैं हल्की फुल्की दुकानों पे गया था, तो वहाँ से जो एवरीडे थिंग की चीज़ थी वो ली, और बाय द टाइम 8 बजे सारा कुछ बंद। वो खुली थी, एक बहुत बड़ी इधर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मार्केट थी, वो खुली थी, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि दूसरी जगह किसी भी दूसरे मुल्क खा के मैं शुरू में नहीं खाता फ्रूट्स और ये वो, क्योंकि पेट खराब होने का बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ के पानी से बनी होती है, इस वजह से करके। तो इस वजह से मेरे वो काम की नहीं थी। बाकी ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं था। तो रात फिर इधर KFC जो था वो हलाल था, उसके फिर मैंने सिर्फ राइस ले गया था, क्योंकि मैं फ्राइड खाता नहीं हूँ। तो फिर वो उसके सिर्फ और छोटे छोटे टेंडर पॉप्स थे, वो मैंने ले लिए थे। उसके अलावा तो फिर मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं मिला। तो फिर खा खू के पेप्सी पी के सो गया। सुबह उठा, नहा धो के नाश्ता किया, और फिर अब निकल रहा हूँ। तो ये था सारा आज का प्लान। यहाँ से तकरीबन है 480 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 6.5 घंटे। तो आई होप कि सब ठीक ठाक गुजर जाए। पता नहीं कल किसी अजीब से पिछले रास्ते से आते, गूगल मैप की जो चुल होती है गलत रास्ते पे लेके जाने की। अच्छा वाला एक सीधा सीधा रास्ता आ रहा था, मेरा तो शुरू में समझे 2 दिन मैंने ले लिया किसी गाँव में, या फिर किसी बीच के पास। बीच यहाँ से पास ही है, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा या तो मैंने ले लिया अंदर करके कोई रिजॉर्ट वगैरह में, या तो फिर मैंने ले लिया कोई गांव में जाके। अब वो थोड़ा बहुत तो मैंने देखा था कि मैंने जब तस्वीरें देखी थी, मैंने कहा उसके साथ कोई दुकानें और प्लाजे तो बने हुए थे। वो ये गूगल मैप पता नहीं कहाँ खेतों में से घुमा के मुझे शुक्र मैं घुमा नहीं, एक जगह मैं गलत जगह मुड़ा, मतलब वो दिखा भी रहा था, तो मैं कंफ्यूज सा हो भी गया। तो लेकिन शुक्र है वो मेन रोड पे ले आया है इसकी मेहरबानी। तो अब फिर बस यहाँ से ये ऊपर ब्रिज जा रही है, मेन हाईवे, सीधा सीधा इधर से ले आता, और मैं उतर के और इधर अंदर होटल साथ में ही था ना जी। फिर गूगल मैप चलो खैर यार हेल्पफुल तो है, उसके बगैर हम कैसी किताबें वो मैप्स देख देख के चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब शुरू में उन्होंने दिखाया था कि टैक्सी वाले कैसे वो मैप्स देखते थे, बुक खोल के इसको मैच करके, ये सड़क इस पेज के साथ मैच करना है, ये सड़क इधर जाके मिलेगी। तो वो तो ऊपर से गुजरता था भाई, कैसे वो ढूंढते हो मैप बैठ के, ओल्ड स्कूल स्टाइल। स्टिल आई एम हैप्पी कि हमारे पास आजकल ये गूगल मैप्स वगैरह हैं अप्रोक्सीमेटली तो वहाँ तक ले ही जाते हैं ना। वैसे 95% तो सही ले जाते हैं, 5% ऐसे चोट होती है कि थोड़ा इनको मैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स भी यूज करने की आदत डाली रखो। गर्मी भाईजान, गर्मी नहीं,
है फिलहाल तो ह्यूमिडिटी तो 100% है। मैं ऊपर रूम में था, वहाँ तो एसी था, मैंने कहा शुक्र है आज तो कूल डाउन ही है, चलो ठीक गुजर जाएगा सारा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे सिर्फ मैंने सामान रखा और मैं टोटल भीग चुका था। मैंने कहा यार क्या अजीब मौसम है। तो मेरी वाइफ अभी जब वापस ऑस्ट्रेलिया गई तो उन्होंने मुझे बताया कहती हाँ इतना बेहतर मौसम हुआ है कि वहाँ तो किस कदर ह्यूमिड है। आई एम ग्लैड कि मैं आ गई हूँ। वैसे तो मिस कर रही थी, उसका दिल था आगे आने का, लेकिन मुझे श्योर नहीं था मैं इस रास्ते पे कि कितना वो सेफ है या क्या है। देखो स्मार्ट ट्रैवल जो ऑस्ट्रेलिया की साइड है उसने लिखा हुआ था जी ये शोंगिला जो है ये सेफ नहीं है। फिर मैंने अगर पाकिस्तानी ग्रुप है जो थाईलैंड का, उसमें और उसके एडमिन ने मुझे बताया तो उसने कहा सेफ है कि उसने खुद भी अभी ट्रैवल किया है इधर से हटिया से ही वापस, और बाय रोड भी एक दो ने ट्रैवल किया था और एक दो ने बाय बस ट्रैवल किया था, सबने कहा था सेफ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है सेफ है तो चले चलते हैं। तो बस वहाँ बॉर्डर पर ही जो हुआ वो हुआ, उसके बाद रुका नहीं, बल्कि कल मुझे उसका लेटर भी आ गया था, मेल आ गई थी कि अप्रूव हो चुका हुआ है। उस दिन जो उन्होंने दिया था वो टेम्प्रेरी मुझे दे दिया था। अब देखो मतलब एक्स्ट्रा पैसे दो उसी टाइम हो जाता है, बस सिर्फ तंग करने वाली बात है। तो मुझे पूछा, मैंने कहा इज देयर एनीथिंग इलीगल इन इट? कहता कुछ भी नहीं इलीगल था, तुम्हारा पास तो मैं मिल गया। वो उस टाइम टेम्प्रेरी था, कल उसने मुझे परमानेंट भी दे दिया। कह रहा इसकी हार्ड कॉपी जो है वो जब तुम बैंकॉक पहुंचोगे मैं तुम्हें फ्राइडे को पकड़ा दूंगा तुम्हारे होटल में भी जहाँ तुम रह रहे होगे। मैं बैंकॉक भी होता हूँ तो मैं वहां तुम्हें पकड़ा दूंगा। वहां का चलो ठीक है फिर। तो वो क्योंकि वो तो वो कह रहा था कि वो तुमने अपने उसमें पेस्ट करनी होगी जो स्क्रीन है वो परमिट टाइप जो 10 QR कोड्स है वो, कि अगर उन्होंने कुछ देखना तो देखना। देखा तो अभी तक तो वैसे मुझे कोई पुलिस के चौकी नजर आई थी मुझे, पर मुझे दिखा दुखा कोई नहीं पुलिस वाला अभी तक। अच्छा ही है ना ही दिखे क्योंकि वो वैसे ही फॉरेन कार को देख के ना भी रोकना तो भी वो रोक लेते, हाथ दे देते हैं। फिर एक तो बात है कि वो नहीं आती, थाई नहीं आती वो, फिर और उनको इंग्लिश पूरी आती है। हाँ तो ये सारा हिसाब था। आई होप आज का भी कल की तरह ठीक ही रहे। फिर चल मैंने कल ही शाम में डलवा लिया था, मैंने कहा सुबह कहाँ रुकूंगा। वो डलवाया उधर से ताकि कार्ड होगा शहर की, बस बड़ी देर चल ढूंढ के पहुंचा, वो कहती नहीं है। मैंने कहा भाई इधर कार्ड का बड़ा ही मसला होने वाला। मुझे लगा सिंगापुर और मलेशिया इतना ईजी रहा है। मलेशिया में जॉर्ज टाउन में आके थोड़ा तंगी हुई है मुझे कि उधर पता नहीं जान के कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, पर उधर मुश्किल थी। उधर काफी 7-11 भी कर रहे, मतलब मशीन लगी है, सारा कुछ है। और अभी इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, वो वीजा तो यूज करेंगे ना, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड जो भी है वो यूज करेंगे। और नहीं QR स्कैन से पे कर दो, सबके पास तो नहीं वो एप्स। आप यहाँ लोकल कोई ऐप हो, जैसे आप जैसे इंडिया में पे टाइम है या पाकिस्तान में जैज कैश है, वो QR कोड लेके वो मैं पे कर दो। बस यहाँ आप पहले वो ऐप करो, फिर अपने अकाउंट डिटेल बनाओ वहाँ खड़े होके। जिसने 2 दिन के लिए रहना वो क्या करे। इधर जिधर मैं होटल में रह रहा था इनके पास भी वेंडिंग मशीन थी, क्योंकि वहाँ तो मैंने सोचा यहीं से ले लेता। वहाँ भी क्या कोई वीजा नहीं कोई कुछ नहीं, वेंडिंग मशीन में अली पे के थ्रू पे करो, कैश भी नहीं। अब भाई कितनी को बंदा एप्स डाउनलोड करके रखे, एक या तो कर लो ग्लोबली के भी आप पूरे थाईलैंड में ये चलती है। चलो ठीक है, जिस तरह वहाँ था ऑटो पास चलता है जी पूरे थाईलैंड में, ओ सॉरी सिंगापुर में। टच एंड गो कार्ड चलता है मलेशिया में। भाई यहाँ कभी कुछ ऐसा कर लो, कोई कार्ड बना लो कि एवरेज तो सबको इजीली अवेलेबल हो या मिल जाए। तो एनीवे शायद हो भी, यार मुझे ना बताओ, मैं ऐसे बोल भी जा रहा हूँ। पीछे मैंने स्टिकर्स भी लगाए हुए थे, कभी कभी मैं सोचता भी हूँ यार उतार दूं उन्हें, अच्छे भी वो लगते हैं, गाड़ी खूबसूरत तो लगती है, लेकिन मैं उतार दूं तो फिर मतलब पिक नहीं होगी गाड़ी कहीं पे भी। अभी ऐसा होता है कि जो भी देखते हैं ना वो थोड़ा फिर वो नोटिस कर रहे होते हैं। अब वो बाकी जगहों पे ठीक है, लेकिन अगर आप आउट बैक में और इतनी दूर हो ना, फिर थोड़ा फील होता है कि यार इवन पुलिस वाले भी वही देख के पिक कर रहे होते हैं कि भाई ये डिफरेंट क्यों लग रही है। पता नहीं, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। देखता हूँ आगे जाके बैंकॉक और आगे के क्या बनता है, रखूँ ना रखूँ। तो ये सारा सीन है। अभी जाना है बैंकॉक, 4 दिन में उधर हूँ। आज थर्सडे है, संडे तक मैं उधर हूँ। मंडे मॉर्निंग निकल के मैंने आगे जाना है। मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग, थर्सडे को इंशाल्लाह लाओस में मैं एंटर करूँगा। और अगर सारा कुछ
अकॉर्डिंगली रहा। और उन्होंने ना कुछ लगाई है। मैंने इस बंदे से पूछा था, यार बता दे अगर लव्स में कुछ ऐसा है या क्या सीन पार्ट है लव्स का। कह रहा था कुछ भी नहीं है, बस कभी कभी वो करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन अभी उनका ऐसा नहीं है कि गाइड के साथ ही जाना है, वो परमिट मांगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर देख ले, मुझे पूछ ले। तो भाई मैं बैंकॉक पहुंच के इससे दोबारा से मैं पूछूंगा कि भाई कोई उधर गाइड है या उधर कोई वो है जो एंटर करा दे, या जिसको पता हो एटलीस्ट बता तो दे कि क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं क्या बताता है। मुझे बड़ी टेंशन होती है अभी। तो यहाँ से मुझे ये था कि मैं मलेशिया वापस चला गया, और लव से तो वापस थाईलैंड इन्होंने एंटर भी नहीं होने देना, मुझे बीच में ही अड़ा रहूंगा। कुछ भी नहीं होता यार सब, मुझे लगता है वो पैसे खाने की टेक्निक होती है, पैसे खिलाओ तो जाओ। पहले तो वो सीधा सीधा करते हैं ना, ताकि बंदा वैसे ही डर जाए कि अब मैं क्या करूंगा, जो मैं मलेशिया और थाईलैंड में डरा था कि जी अब क्या करूंगा, अब क्या गाड़ी वापस लेके जाऊंगा, क्या होएगा। मैं वैसे दिखाऊंगा आपको मैप पे वो बॉर्डर जिधर से मैं गुजरा था, वही पहाड़ों में जाकर वो बॉर्डर है। वैसे 8 बॉर्डर इसको कनेक्ट करते हैं, तो वही पहाड़ों में जाके कहीं बॉर्डर था वो। मैं कहा अच्छा उस टाइम पे मैंने गौर किया, क्योंकि उस टाइम उस बंदे ने मुझे सिर्फ ना गूगल मैप पे वो भेजी थी, पिन भेजी थी एक, कि भाई इधर चला जा। तो मैंने उसे एज इट इज उसको उसी तरह मैंने वो कर दिया, फॉलो कर दिया। जहाँ मैं खड़ा था उसने वहां से आगे शो कराना, मलेशियन बॉर्डर पे खड़ा था, उसने उधर से आगे शो कराना शुरू करे, इधर 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 चला जाए। तो पहाड़ी इलाका आया अभी। तो अभी मैंने कल परसों दोबारा बैठ के देखा, मेरे को बॉर्डर था किधर, वो देखा, वो तो मैप में भी बहुत जूम इन करो तो नजर आता है। तो खैर मैं दिखाऊंगा वो उसमें। और उधर से मतलब वैसे कुछ चीजें टफ थी, यानी कि गाड़ी की सिक्योरिटी और गाड़ी का सारा कुछ चेक करना, और उन्हें कार्नेट वगैरह का भी पता था, वो चीजें टफ थी। लेकिन कुछ जितना पैदल जा रहे हो, वो थाईलैंड से इधर निकल लो, और कोई पूछ ही नहीं रहा पैदल जाने वालों को। मतलब मैं मलेशिया से पैदल चलता, जो क्योंकि उस तरफ वॉशरूम थे, तो अब 1 घंटा वहाँ वेट कर रहा था मैं, क्योंकि वो बंद था लंच ब्रेक के लिए। तो मैं मलेशिया से पैदल चलता था, उधर थाईलैंड वाली साइड पे वॉशरूम जाके मैं वापस भी आ गया। मैंने कहा यार क्या हिसाब, लोग गुजर रहे हैं कुछ इधर कुछ उधर। आई नो वो डेली के, पर स्टिल कैसे पता चले कोई कुछ भी करके इधर से उधर जा रहा हो। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, इतना सख्त नहीं लगा, शायद उनके लिए इधर लोकल्स है उनके लिए ना हो। आगे चेक पोस्ट थी अलग मलेशिया में, शुक्र है इधर नहीं मिली मुझे। इधर मुझे कल रास्ते में मिली थी 2 को, पर कोई खड़ा नहीं था, रोड वर्क्स भी बहुत हो रहे थे। तो इसलिए भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगा। अभी आगे भी दिखा रहा है कि इस रूट में भी रोड वर्क्स हैं। अभी तो ये मुझे लेके जा रहा है, जो कल रूट मैंने छोड़ के अंदर आया था, ये वापस उसी रूट पे मुझे मिला रहा है। वो कल भी इसी सीधी रास्ते से ले आया था, मेरे डरता तो ना, इसने छोटा रास्ता करने के चक्कर में पीछे वहां गांव से कहीं से ले आया, और मैं कल अब तो यहाँ तो ना मुझे कुछ खाने को मिलना, नूडल बॉक्स है, उसके लिए पानी भी पता नहीं गर्म मिलना है कि नहीं। पर शुक्र आगे छोटा सा टाउन था, पर काफी चीजें थी और काफी गोरे भी रह रहे थे। गोरों के लिए मस्त है यार, अंदर उनको स्विमिंग पूल होता है, बच्चे खेलते, उनके ऊपर सुबह ब्रेकफास्ट है, शाम टाइम वो सामने बीच है, वहां जाके वो डाइविंग कराते हैं। तो उनके लिए इससे बेस्ट किया। और अगर आप यूरोज और उनसे कन्वर्ट करो तो US डॉलर से, तो वो पैसे भी इधर सस्ते बनते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतना ऊपर नहीं है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत फर्क आता, पर इतना फर्क नहीं आता। खैर चलें देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। मैं कर जो मेन रोड पे मर्ज, फिर होती है आगे बात।
जी जनाब, तो अभी हमारा 170-80 किलोमीटर मैंने कर लिए हैं और बड़ी छोटी गाड़ी जा रही थी और तकरीबन क्या रह गए बेटू 223 किलोमीटर रहते हैं और बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। नीचे मुझे लगता है हर 50 किलोमीटर के बाद पुलिस चेक पोस्ट आती है, पर अभी कोई होता नहीं है, उन पे बस पोस्ट होती है और साथ में यहाँ पुलिस स्टेशन होता है, वही जिस तरह पाकिस्तान में था। वैसे मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा होता था, हर थोड़ी देर बाद चेक पोस्ट या इस तरह करके आता है, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया था। वहाँ तो अपना चिल माहौल है सारा। तो खैर अभी तक तो सही चल रहा, शुक्र है अल्लाह का। सफर आगे मुझे लग रहा है शेल का पंप आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ या तो फ्यूल डलवा लूँ या फिर ये तो काफ़ी है, वैसे हाफ टैंक से ज़्यादा ही है मेरे पास, पर इसलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ कि चलो थोड़ा वो हो जाता है, जी फ्रेश हो जाता हूँ। मैं तो डलवा ही लेता हूँ थोड़ा बहुत, इतने तो भी डलेगा नहीं, तो आके ऐसी टेंशन ही रहती है कि किधर आएगा किधर नहीं। या तो यहाँ से फ्यूल डलाते हैं, कुछ देखते हैं, 2-4 मिनट खड़ा हो जाता हूँ। मैं तो जहाँ कर जैसे जैसे फ्यूल मिल रहा है साथ के साथ मैं हर जगह से ही डलवा ही रहा। कहाँ पर है डीजल डीजल डीजल। कल उससे ज्यादा ने क्या किया, मैं उसे डीजल बोल रहा हूँ और वो जाके डीजल 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 हाय डीजल we power. नो डीजल डीजल Okay. हाँ फुल Đây là camera bên. Now I am back. अब जाना है हमको अपने रास्ते और इन सबको अपने रास्ते। ये इस तरह के वैसे कैफेज होते हैं, मतलब अच्छे बने हुए थे। कल मैं एक तो रुका तो भाई उससे बेस्ट शेक मैंने आज तक नहीं पिया। डीजल यहाँ मैं रुका, एक तो पता नहीं वो उतरते साथ ही कहते वी पावर शायद पहले वाले के पास तो था ही नहीं, वो तो पेट्रोल डालने लगा था उसमें। मैं उसे बोल भी रहा हूँ डीजल डीजल डीजल, यहाँ नहीं कल की बात है, तो फिर उसे समझ गया हाँ डीजल तो फिर इस वाले को मैंने बोला, लेकिन इधर 2 थे, एक B7 था डीजल का ही, वो मुझे लग रहा है थोड़ी अच्छी उसकी वो है, वी पावर डीजल भी है वैसे। तो ये है जी बैंकॉक का शुरू, क्योंकि अभी तो मैं एंटर ही हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जब होटल से देख रहा था तो कुछ होटल इधर भी नजर आ रहे थे मुझे। अच्छा हुआ मैंने इधर नहीं लिया, मेरे तो बस हो जानी थी यहाँ से ऊबर या वो टुक या मोटरसाइकिल लेके वहां जाते जाते था। तो मुझे लग रहा स्कैटर्ड है, पूरा फैला हुआ है, तो एक जगह पे एक चीज नहीं है। जैसा ही ऊपर लिखा है इधर बैंकॉक, सभी आया नहीं है यहाँ, तो फिर या तो सिटी का दिखा रहा होगा कि सिटी सेंटर इधर है। वो ट्रैफिक तो है, सबको ही पता है बैंकॉक की, भाई बचपन से सुनते आ रहे बैंकॉक बैंकॉक बैंकॉक, फाइनली बैंकॉक आ ही गए। फुकेट मेरा रह गया, वो मैं देख रहा था पहले, यहाँ से मैंने फ्लाइट देखी थी पर एक्सपेंसिव आ रही थी उधर, तो मैंने कहा छोड़ो, पहले गाड़ी खड़ी करके पहले एयरपोर्ट जाऊंगा, फिर वहां से फुकेट जाऊंगा और इतना बजट से भी आउट हो जाऊंगा, तो फिर इससे नहीं गया। जब मैं एंटर हो रहा था तो वो लड़की मेरे से पूछ रही थी तो यहाँ से काफी कुछ जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं हटी आएगा डैडी, आई क्या करने जा रहे हो, वहां से कुछ भी नहीं है। मैं कहा मुझे पता है, मैंने इधर से बुक नहीं किया था, मैंने तो दूसरे बॉर्डर से बुक किया था कि वहां से गुजर के रेस्ट कर लूंगा जाके, और मैंने कहा अच्छा किया बुक कर लिया, यहाँ से भी वो 1 ही घंटा दूर है, अगर मैं ना करता तो पता नहीं किधर जाके मुझे होटल मिलता इस टाइप पे। तो कहती ओके ओके, कभी कभी कुछ है जो इंग्लिश समझ जाते हैं, कुछ है जो नहीं समझते।
जी बैंकॉक की आप वो देख लें, रश रुश पीछे तो सारा वैसे। टू बी ऑनेस्ट बात है कि गुरु ने जो मैंने व्लॉग्स पढ़े थे शायद वो पुराने हैं, देखो 10 साल में बदल जाती है। कुछ व्लॉग्स तो 2013 के थे, 12 के थे, 16 के थे। अब हो सकता है वो बदल गई हो चीजें अब, लेकिन मतलब बैंकॉक में नहीं मैंने चलाई गाड़ी अभी, मुझे नहीं पता इधर कैसे है। शायद ट्रैफिक की वजह से, रश की वजह से, स्कूटर्स की वजह से, किस वजह से खराब है इसका नाम। लेकिन अभी तकरीबन 1000 को किलोमीटर तो मैं चला ही चुका मलेशियन बॉर्डर से यहाँ बैंकॉक तक, तो मुझे ऐसा कोई खतरनाक वो नहीं लगा हिस्सा कि जी बड़ा सही था। और कहीं से भी एक पैच भी, यानी कि मैं कहूँ 100 मीटर का पैच भी टूटा हुआ नहीं था। सारी कंसील रोड थी और जबरदस्त रूट था, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा। ना किसी ने गलत, चलो वो जो गलत ड्राइव है कि जी वापस सामने से मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं कुछ कुछ जगहों से, या सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो आपकी सड़क पे नहीं आई, आज फिर भी वो साइड पर ही रही है। लेकिन ये नहीं कहीं पे भी हुआ कि मोटरसाइकिल वाला गलती से यूं काट गया है, वो दूसरी तरह से आगे आ गया, गाड़ी की नहीं जोर ब्रेक। हार्डली एक आधी दफा मुझे लगानी पड़ी है जोर की ब्रेक, तब गाड़ियां मर्ज कर रही होती हैं और वो कभी कोई ना कोई आगे बीच में फटाफट लगा देता है, वो एक आधी दफा हुआ। इतना तो आपका क्या लो ऑस्ट्रेलिया में भी हो ही जाता है यार, इतनी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहुत लोगों ने, मैंने व्लॉग्स पढ़े थे इसको, नहीं जी ना लो गाड़ी, बी केयरफुल, उधर तो चलाना साहब है, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, और बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह जरा मोटरसाइकिल वाला गुजर गया, अभी गुजर गया ठीक है, इतना तो ऑस्ट्रेलिया में भी गुजर ही जाते हैं यार, वो भी वो लाइनों के बीच में से इसी तरह गुजर रहे होते हैं कि बंदा कहता है कि हमें बजने लगी थी तो मैं तो अभी तक कहूँगा सही है। ये आगे का देखते हैं बैंकॉक से आगे की सड़क कैसी है। लाओस का तो आई एम श्योर खराब सड़क है, मतलब सब ने लिखा हुआ है कि वहाँ यारिस, रूइस, कैमरे ये गाड़ियां नहीं चलती हैं, यू नीड अ हाइटेड कार उधर ओवर देयर। तो ठीक है उधर तो नहीं चलेंगी, वो भी जाके देखते हैं क्या हिसाब है उसका। लेकिन बैंकॉक की अभी तक मलेशियन बॉर्डर से किसी भी बॉर्डर, मतलब मलेशिया के किसी भी बॉर्डर से यहाँ तक बैंकॉक तक तो जबरदस्त सड़क है। कोई ऐसा मतलब ना कि मुझे किसी ने देखा कभी घूर रहे हैं कि इवन पंप पे भी उन्होंने कोई नहीं देखा, ठीक है गाड़ी डाली। मलेशिया में तो वो रुक रुक के वो देख रहे होते थे। मलेशिया में नोट भी बहुत लोगों ने किया, वेव भी बहुत लोगों ने किया, यहाँ ना किसी ने वेव किया, यहाँ सब अपने काम से काम में लगे हुए हैं, वो जो आ रहा है आए। तो ठीक है यार, तो अगर किसी ने ड्राइव करनी है ठीक रोड है, कुछ नहीं, हाँ रात को अवॉइड कर दो अगर डर लग रहा है कि ऐसा कुछ है। चेक पोस्ट बीच में बनी हुई है, लास्ट चेक पोस्ट मेरी 200 meters. बैंकॉक से ऑलमोस्ट जो थी 250 किलोमीटर पीछे आई थी। वैसे अब तक किसी भी चेक पोस्ट पे कोई खड़ा नहीं था। एक चेक पोस्ट ऑपोजिट साइड वाली जो यहाँ से मलेशिया की तरफ जाती है, उस पर एक उस पे नाके पे खड़े थे, बाकी तो सारा कुछ छूटम छूट ही था, कोई भी नहीं खड़ा था, तो ठीक रहा है। ये देखना ब्रिज दोबारा से वही ब्रिज और वही कंस्ट्रक्शन चलती ही आ रही है यहाँ तक, पता नहीं भैया क्या बना रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है मेट्रो बन रही है जो सिटी से बाहर तक जाए, ताकि ये गाड़ियों का लोड जो है ये कम हो। अभी मेरे 25 किलोमीटर रह गए, लेकिन स्टिल मेरे 45 मिनट्स दिखा रहा है। मैं अभी खुद नहीं जल्दबाजी कर रहा, मैं जो पीछे लगा वो मैं चलाई जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है गाड़ियों का और रास्तों का। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे वो ना करूँ ओवर स्पीडिंग या कुछ भी ऐसा होगा कि, तो इसलिए मैं बस पीछे पीछे साइड पे चला रहा हूँ। बाकी तो अभी तक तो शुक्र है सारा कुछ ठीक चल रहा है। बैंकॉक मुझे याद है, मैं जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल कर रहा था, मतलब पहली दफा जब जा रहा था, फर्स्ट टाइम मेरा बैंकॉक में था। तो एक तरह से आफ्टर सऊदी अरब बैंकॉक मेरी फर्स्ट एंड सेकंड इंटरनेशनल थी। मैं सऊदी अरब पहले गया हुआ था, उसके अलावा कहीं नहीं गया। उसके बाद बैंकॉक जो थी वो मेरी फर्स्ट सेकंड वो थी
भाई जगह, लेकिन बाहर नहीं निकल सका था। मैंने अप्लाई किया था पर उन्होंने पाकिस्तान पासपोर्ट पे मुझे दिया नहीं। वो कह रहा 3 दिन लगेंगे अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उस पर, अदरवाइज ऑन अराइवल वीज़ा नहीं था। तो ये हुआ था। मैंने कहा चलो क्या ही कह सकते हैं। फिर आगे से पता नहीं फर्ज कर रही है या नहीं, क्या ऐसा आना इसका मुझे क्या रहेगा मोड़ना। तो तब मैंने कह रहा वहाँ बता रहा था कि वहाँ वीज़ा का मैं फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ देखा था। तो तब मैं सोचा था, मैं कहा यार चलो कभी तो चलेंगे। फिर उसके बाद थाई की फ्लाइटें बंद हो गई, एमिरेट्स लेने लग गए, कभी थाईलैंड गए ही नहीं। और आज आए हैं तो सीधा ही मतलब बाय रोड और सारा ही देख के और दूसरी तरफ से निकलेंगे। चलो मैं थोड़ा यार फिर रश वगैरह से बाहर निकल के देखता हूँ। वैसे तो पूरा ही रश ही है, पर देखता हूँ कि आगे कोई सही का रास्ता आ जाए। पहले मोड़ रहा था, अब क्या है सीधा चले जो 8.6 किलोमीटर में मुझे लग रहा है, तो यहाँ से मुड़ना था। चलो देखते हैं। नहीं जी जनाब, चली जा रहे हैं। अभी तो सारे साइड्स पे मार्केट्स लगी हुई है, पर मुझे लग रहा है इस टाइम पे तो सारी बंद है, रात में ही खुलेंगी। तो हमें क्या है, लाइट लगा रहा है आगे आके ब्रेक मार के, पर कैसा लाइट लगा रहा है। मैं क्या रुक सकूँगा उसके अंदर। डीप लेफ्ट आगे आगे ब्रेक लगा के फिर अब स्पीड कर रहा है। टपी करो भेजिया है तो चला पे आती क्या 16 किलोमीटर है और 41 मिनट दिखा रहा है। मुझे लग रहा है आज मैं एक्सपीरियंस करूंगा बैंकॉक की ट्रैफिक। अब इसने भी रूट चेंज कर दिया, पहले मैं कहीं और से आ रहा था और उसने भी कम टाइम दिखा रहा था। अब किलोमीटर तो थोड़े रह गए, सिर्फ 16 किलोमीटर रह गए, लेकिन आगे 41 मिनट दिखा रहा है। मुझे इतना आइडिया नहीं है इधर को, काफ़ी सड़कें बीच में, एक आधी सड़क को ये बंद भी दिखा रहा है। तो मुझे पता है गूगल मैप कुछ ना कुछ वो कर रहा होगा अपनी ही हरकतें, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा इधर उधर से जाने का। वो भी चलती गाड़ियों पर खड़ा करके देखो, तो अब तो जिधर से भाईजान दिखा रहा है उधर से ही चलते रहना। 2.1 किलोमीटर पहले भी इसने बोला था एग्जिट ले लो 1.5 में, जब मैं लेने लगा तो उसने सीधा कर दिया। मैं तो अब 2.1 में क्या रहा है, एग्जिट ले लो यही मैं देख। जो लोकल है वो तो स्कूटर चला रहे हैं, हम भी लोकल होते हैं, हम भी ऐसे ही चलाते। नहीं करता तो आगे जाके नहीं कभी वर्ष करना मुश्किल हो जाएगा। वन 1.4 में लेफ्ट टर्न डाउन काउंट। अच्छा कैसी बात है, मैंने सोचा था ऐसे टाइम पे निकलूंगा, एटलीस्ट ये 2 बजे वाली ट्रैफिक में नहीं मेरा फंसना। तो कोशिश मेरी यही होगी कि ऐसे टाइम पे निकलूं। एग्जैक्टली 2:30 बजे, क्या टाइम है 2:26 हुए हैं और मैं सही पीक आवर की ट्रैफिक में सिटी में आया। मैं कहा यार इसी के लिए बचने के लिए मैं चल रहा था, पर ये भी नहीं कह सकते क्या, खैर अपनी ही गलती है। सुबह नाश्ते के चक्कर में बाद में कुछ मिलता भी नहीं है, ये भी एक बात है। अब आके थोड़ी सी टैक्सियां दिखना शुरू हुई हैं। पहले तो कोई ऐसे दिख नहीं रही थे। मलेशिया में तो बहुत दिखी थी, वो लाल रंग के डिफरेंट है। सिंगापुर में तो बहुत ही डिफरेंट है, ऊबर भी होती है। फिर इधर आके अब देखना शुरू हुई। 1 किलोमीटर में लेफ्ट टर्न, वहाँ पे तो मुड़ना ही मुड़ गया। चौदह किलोमीटर और 38 मिनट।
सड़क ही खत्म होगी अचानक से। वो ट्राले वाला भी बीच में आई जा रहा भाई, जगह दे दे, गाड़ी ने किधर से गुजर गए देख तो ले। आपको बड़े ध्यान से चलानी पड़नी। ना कोई साइन था ना कुछ, सड़क आगे खत्म, ट्राले वाला साइड पे चढ़ा हुआ है। आ जाओ जनाब, आओ, आप ही है। 13 किलोमीटर जनाब, और मिनट उतने ही है, टाइम नहीं कम होना फिर। शायद यहाँ कहीं से एग्जिट हो, 7 वाली लाइन तो फटाफट चल रही है। भाई इधर तो शीशे भी बड़े टिंटेड है। मुझे पहले सिंगापुर में, जब मैं मलेशिया में देख रहा था, उसमें लिखा जी इतने % से ज्यादा नहीं आप कर सकते हैं, पर इधर तो अच्छे खासे टिंटेड है विंडो और ये शीशे इनके। मैं कब मुझे लाने से पहले कह रहे इससे एक हद से ज्यादा नहीं आप कर सकते। इधर फुल हुए हुए शीशे टिंटेड, आखिर ही कमाल। और इधर भी इतने ज्यादा, इवन फ्रंट वाले शीशे फुल टिंटेड है। मैं तो उस बात पे हैरान हूँ भाई, रात को चलो जो धूप से तो बचना ही है, रात को तुम्हें कैसे दिखता है। ओहो चलो खैर देखते हैं। अभी भी 12 बजे तक सिर्फ मैंने 2 किलोमीटर किया, ट्रैफिक फुल चल रही है। एक आधा किसी बंदे का चलान भी हो रहा था, मुझे नहीं पता था कि हाँ दूसरी पुलिस भी है। पर अब उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इशारा ना टूटे या कुछ भी ऐसा ना हो। पहला पुलिस वाला देखा अभी, ट्रैफिक वाला। दो आजा, अरे तो आजा साड़ी खैर, पर सब ने नहीं आना। पता नहीं क्या हिसाब है ट्रैफिक का। मुझे लग रहा सब लोग ही बैक वे यूज कर रहे हैं, जिस कदर छोटी गली ये है, उधर लग रहा है इतनी गाड़ियां जानी चाहिए। अगर रेंजर वाला जा रहा है फोर्ड में तो ये हमारी भी चली जाएगी। पीछे भी फॉर्च्यूनर है, आई होप चलेगी। अच्छा रेंजर के साथ पता नहीं मित्सुबिशी पेजारो को क्या है, जैसे ही आता है इसके साथ अगले सारे सेंसर जो है वो बजने लग जाते हैं। अभी वो बजने लग गए, मैंने कहा अब गाड़ी को क्या हो गया इस टाइम पर, इस रश में गाड़ी को ना अल्लाह करे कुछ हो। पर वो मुझे ख्याल है जब रेंजर पास आती है तो इसके ना सेंसर बज पड़ता है, जो पार्किंग सेंसर है ना, पता नहीं या तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है जो फोर्ड रेंजर की है सेंसर की, तो वो कुछ या डिटेक्ट करता है क्या करता है, इसके सेंसर बजने लग जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो बजते हैं। तो खैर मैं इधर है, मैं कहा ये तो रेंजर के साथ बजते थे, देखा तो आगे रेंजर ही थी फोर्ड की। तो मैं कहा शुक्र है और कुछ नहीं है, यही था बस। भाईजान सही कहते हैं, बैंकॉक की ट्रैफिक अल्लाह माफ करे। एक तो इतनी टाइट सीट, ऊपर से नए बंदे के लिए तो बस वो थोड़ा सा घबरा रहा था इधर आते हुए। बाकी कहीं जाते हुए सिंगापुर में थोड़ा सा हुआ था क्योंकि कभी चलाई नहीं थी, और थोड़ा सा मैं इधर घबराया कि चलो यार। हाँ इधर की ट्रैफिक का सुना कि बहुत ज्यादा है, और स्पेशली आपको रास्ते ना आते हैं और आप गूगल मैप पे भरोसा करके जा रहे हो। बाइक वाले मैंने सुना था इधर बहुत ज्यादा है, और तो उसका लाइन का ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ इस वजह से करके मैं सोचा था मैं तो सुबह पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल है होटल थी जब मुझे 2 बजे मिलना है, तो सुबह पहुंच ही क्या करूंगा, गाड़ी किधर खड़ी करूंगा। एक ये भी बात थी, थोड़ा सा लेट होती है, लेकिन मुझे लगता है 6:30 निकल के 1-1:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, तो ज्यादा ट्रैफिक से मैं बच जाता। चले खैर जब आए हैं तो बस यही होता है क्या बची रहे गाड़ी, बाकी खैर ये तो यू ठट वाली थी। सीधा अब आगे से जाके राइट है, स्पीड लिमिट उधर
कहीं लिखी नहीं आ रही, 30 लिखा हुआ इधर, तो मोड़ पे 30 होना चाहिए, क्योंकि जब बाकी सारी गाड़ियां आहिस्ता हो जाती थी और मेरी अकेले की तेज चल रही होती है, फिर मुझे होता है कि यार इन सबको पता है ये लोकल है, यहाँ की स्पीड कैमरा होगा, वरना जिस हिसाब से चला रहे होते हैं इन्हें भी कट मार के इधर से उधर से जहां से दिल करता है। लेकिन जब सब तमीज में आ जाते हैं ना, फिर मुझे भी होता है कि यार ये सब तमीज में आ गए, एक मैं ही तेज चल रहा हूँ। सॉरी। तो कुछ ना कुछ कैमरा या कोई पुलिस वाला इधर होएगा ही होएगा। यहाँ जा यार, अभी भी 9.5 किलोमीटर पड़ा हुआ है। कौन सा होटल किधर चला गया है? 9.5 किलोमीटर, ट्रस्ट में 9.5 किलोमीटर और 30 मिनट दिखा रहा है पूरे 9 किलोमीटर के, 9.1 किलोमीटर के 30 मिनट। अल्लाह, ये रास्ता है 36 मिनट। चलो यार देखते हैं।
ले जी जनाब, ट्रैफिक में धक्के खा के फाइनली मेरा होटल आ गया देवी बैंकॉक। मेरे लगता है ये वाला है। अब इसकी बस पार्किंग ढूंढनी है मुझे, और ये वाली मुझे लग रहा है देवी बैंकॉक इन एंड आउट। यस, इधर से है। बाहर तो पूरा भाई टैक्सी रैंक है। और फिर इधर पार्किंग हो, ये ना हो कि इधर पार्किंग ना हो, आगे है। शुक्र। चलो ठीक है, बचत हो ही गई है और पार्किंग भी है। अब तो इधर ही खड़ी है। अगले 1-2 दिन बाहर तो कोई हाल नहीं है भाईजान निकालने वाला गाड़ी। तो मुझे लग रहा था मैं ऐसे ही फिरूंगा। हो शुक्र है अल्लाह का, पहुंच गए खैर खैरियत से बैंकॉक। बड़ा रश था। यकीन माने मैं 2:38 पे 2 o'clock पूरा बैंकॉक की उसकी हदूद में एंटर हो गया था। 2 बजे से पूरे 3:30 बजे मैं होटल पहुंचा। 1.5 घंटे में मैंने 20 या 22 किलोमीटर किया उन्हें। इस कदर रिंग करा है। वैसे वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा। चलें, बस हो गई, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं हमारा चेक इन का क्या हाल है। और मैं थोड़ा रेस्ट फूस करके देखता हूँ बाहर जाके क्या है खाने पीने का हिसाब। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही।